ऐड के ऊपर करें, ऐड के ऊपर क्लिक। यूनिटी हब आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है। यूनिटी हब के ऊपर आपको ये वाली विंडो आपको नजर आएगी, वहां पर आप इंस्टॉल्स के अंदर जाके ऐड पे क्लिक करें। ये बेसिकली आपके यूनिटी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आ रहा है रिकमेंडेड रिलीज। ये वो रिलीज होती है जो बिल्कुल लेटेस्ट, और LTS जिसके ऊपर लिखा होता है इसका मतलब लॉन्ग टर्म स्टैंड। मतलब ये आपकी जो गेम ये वाला वर्जन है ये स्टेबल है, और आपके साथ मतलब इसके ऊपर लेटेस्ट वर्जन है जो आपका वो यहाँ पर आ रहा होता है ऊपर। इस वक्त ये मेरा ख्याल है कि 20.3.2 आ रहा है। तो आपने इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अभी इनके पास मेरा ख्याल है हुआ हुआ, तो अभी इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से यूनिटी हब से यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली यूनिटी। तो वापस आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर आप न्यू में जाके जी जी न्यू न्यू को क्लिक करें आप। यहाँ पर ऐसा करें, अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट आपके पास जो हल्का प्रोजेक्ट पड़ा है तो वो खोलेंगे, क्योंकि न्यू जब बनाएंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा खोलने में। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। बाकी आपको ये सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको इजीली मिल सकती हैं। आपको यूनिटी के ट्यूटोरियल सबसे पहले आपने देखने हैं, वहां से मिल सकता है। आपको ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब से मिल सकती हैं। ये अब इन्होंने न्यू के ऊपर किया तो ये एक प्रोजेक्ट अब ओपन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जब तक ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन और कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं इसी चीज का पूछ रहा था कि मेरा ये बहुत ज्यादा स्लो करता है। हाँ, तो अब ये आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लगता ही लगता है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता है। वो आपको मजबूत ही हाँ जी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है यूनिटी के लिए आपको एक मिनिमल सा जो अ, मतलब आप लैपटॉप स्पेसिफिकेशन उसकी मिनिमल सी आप ले लें, वो उसके लिए काफ़ी है। अगर आप i3 कोर i5 भी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी उसके लिए मतलब आपके लिए ठीक है। आपको इतना ग्राफिक कार्ड और इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। रैम आपकी अच्छी हो 8 या 16, वो आप कर लें, और साथ i5 प्लस आपका कुछ कर लें। अच्छा, ये अब आपके सामने एक यूनिटी की आईडी खुल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ, जी, सबसे पहले आप इसके अंदर आपको कुछ विंडोज नजर आ रही हैं, ठीक है। आपके अगर लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट के ऊपर आपको सबसे पहले लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट बॉटम के अंदर आपको कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वो फोल्डर्स हैं जहाँ पर जब भी गेम के जो एसेट्स हैं, गेम आपकी गेम के अंदर कोई भी फाइल आपने इंपोर्ट करनी है, आप बाहर से कोई 3D मॉडल लेके आए हैं, या बाहर से कोई यूआई इमेज लेके आए हैं, या कोई एफवीएक्स मॉडल आपका आ रहा है, तो वो आपके सबसे पहले आप उसको इस प्रोजेक्ट की विंडो के अंदर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में जाके भी इस लोकेशन के ऊपर आप सेव कर सकते हैं। तो आपको वो नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर हमारी वो यूनिटी के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब जैसे आगे आप देख रहे हैं इसके अंदर साउंड से लेके जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सारी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जिस तरह से आप क्रिएट राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो में, एसेट विंडो में। हाँ, ये साउंड्स पढ़ने हैं कुछ, ठीक है। इस तरह से तो आप क्रिएट के अंदर जाते हैं। हाँ जी, तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फोल्डर
भी क्रिएट कर सकते हैं, सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, शेडर शेडर कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी गेम के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, आपके जो भी चीज़ें आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या आपने कोई न्यू चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, उसका आपकी डायरेक्टली गेम के अंदर लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये है कि ये इस वक्त आपकी यूनिटी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से अगर आप कोई एसेट उठा के यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी गेम के अंदर एंटर हो, फिर आप उसको उठा के हिरार्की विंडो में ले जाते हैं। आप देखें प्रोजेक्ट विंडो के सबसे ऊपर, आप देखें अगर लेफ्ट टॉप के ऊपर, तो हिरार्की विंडो है। ठीक है, यहाँ पर अब जो भी चीज हिरार्की विंडो में है वो बेसिकली आपकी गेम के अंदर पड़ी है। अच्छा, हिरार्की विंडो में जाके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसे गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हिरार्की विंडो में जाएं और एक क्यूब, एक गेम ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चीजें। अब एक 3D ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर हायरार्की में क्रिएट किया है। ये आपको अब इसके बिल्कुल साथ है सीन विंडो। सीन विंडो के अंदर आपको वो जो भी चीज आपकी गेम के अंदर किस जगह पे पड़ी होगी, कहाँ पे आएगी, वो सब कुछ आप सीन विंडो के अंदर देख सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीजें आपकी हायरार्की विंडो में पड़ी हैं, वो आपकी सीन विंडो के अंदर भी आएंगी। ठीक है, अब इन्होंने जिस तरह ये क्यूब को क्रिएट किया है, ये आपकी सीन विंडो के अंदर आया। अब ये जो एक गेम ऑब्जेक्ट बनता है, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके मुख्तलिफ आप कंपोनेंट्स हैं, आप उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगा के उसको वर्क कर सकते हैं। आप अपनी राइट विंडो के अंदर अगर आप आते हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि सबसे ऊपर इसकी ट्रांसफॉर्म के ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज, जितनी भी इस गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है वो सारी इस विंडो में आएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की होती है ट्रांसफॉर्म, कि वो किस पोजीशन पे पड़ा है आपकी गेम के अंदर, आपके सीन के अंदर वो किस पोजीशन पे पड़ा है, उसकी रोटेशन क्या है, उसका स्केल इस वक्त क्या है, वो सारा आपको यहाँ प्रॉपर्टी पे शो होगा। अगर आप हायरार्की विंडो में आगे किसी और गेम ऑब्जेक्ट को अगर आप क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि फिर ये प्रॉपर्टीज उस गेम ऑब्जेक्ट की शो होंगी। आप किसी और कैमरा को क्लिक करें हायरार्की में, सर मैं इधर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। सर हम एक होता है ना, अंदर ही हम कोई ऑब्जेक्ट्स यूज कर लेते हैं, कोई थिंग्स यूज कर लेते हैं। सर एक होता है हम 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब अपने खुद बनाते हैं या कहीं से उठाते हैं। सर तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है, मतलब जो अनपेड हो, जिसके अंदर हमें एक मतलब प्लेयर मिल जाए या कोई ऐसे का ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसे हम अपने यूज कर सकते हैं। अगर तो आपको इन्वायरमेंट चाहिए ना, अगर आपको गेम का इन्वायरमेंट के एसेट चाहिए, तो उसकी सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो यूनिटी का अपना एसेट स्टोर है। लेकिन एसेट स्टोर के ऊपर काफी चीजें आपको पेड मिलती हैं। अच्छा, उसका पायरेटेड वर्जन, जितने भी एसेट स्टोर के ऊपर एसेट्स पड़े हैं, वो आपको दो वेबसाइट से मिल सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लें। एक है यूनिटी फ्रीक्स, UNITY यूनिटी, FREAKS यूनिटी फ्रीक्स। वहां से आपको एसेट स्टोर के जो पेड एसेट्स भी हैं वो आपको वहां से फ्री मिलेंगे। और एक है यूनिटी एसेट कलेक्शन डॉट कॉम। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं, यूनिटी एसेट कलेक्शन डॉट कॉम और यूनिटी फ्रीक्स डॉट कॉम। इन दोनों से आपको इन्वायरमेंट्स, करेक्टर जो भी हैं इस तरह के, वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक नज़र हम यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर भी देख सकते हैं। आप एसेट्स के ऊपर क्लिक करें, सबसे ऊपर टॉप बार में एसेट्स पे क्लिक करें। हाँ, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको 3D ऑब्जेक्ट्स भी दे रहा है, 2D ऑब्जेक्ट्स भी दे रहा है, टेक्सचर्स, मटेरियल्स, टेम्पलेट्स, एनिमेशंस, GUI, VFX, ऑडियो। मतलब एक गेम बनाने के लिए जितने एसेट्स आपको चाहिए वो यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर 3D जाते हैं, सर ये फ्री है? यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर कुछ फ्री है, कुछ पेड है। लेकिन जो दो वेबसाइट मैंने वो बताई हैं, यूनिटी फ्रीक्स डॉट कॉम और यूनिटी एसेट कलेक्शन, इन दो वेबसाइट से आपको सेम नेम, जो यूनिटी एसेट स्टोर के ऊपर नेम है, आप वहां पर जाकर वो लिखेंगे, वही आपको जो यहाँ पेड मिल रहा है वहां आपको फ्री मिल जाएगा।
सर ठीक है, लेकिन जब आप अभी आप डिप्लॉय करते हैं तो वो हाँ उस जी। वक़्त पता नहीं चल जाएगा उनको कि आपने पायरेटेड एसेट्स यूज़ की हुई हैं? नहीं, 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 नहीं। अब उसके अंदर ये होता है कि क्योंकि आपने यूनिटी पेड नहीं लिया हुआ, ठीक है? आप यूनिटी जो आप यूज़ कर रहे हो, पर्सनल यूनिटी यूज़ कर रहे हो। आप जब गेम की बिल्ड निकालते हो, आपकी गेम के ऊपर यूनिटी का लोगो आ रहा होता है, आपने देखा होगा। अगर किसी ने कोई बिल्ड निकाल के देखी है वहाँ से एपीके, तो शुरू में यूनिटी का लोगो आता है। वो इसलिए क्योंकि आपने पेड यूनिटी वर्ज़न नहीं यूज़ कर रहे, तो आपके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो आप अभी हमारे जितना भी मतलब इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर वो 3D पायरेटेड ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो यूज़ नहीं करते। उसके ऊपर कुछ शेप, उसकी कुछ मटेरियल टेक्सचर्स का चेंज वगैरह आता है, लेकिन बेसिकली यूज़ वो वही कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एसेट स्टॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूनिटी ने आपको एसेट दिए हुए हैं, पूरे पूरे एनवायरनमेंट्स आपको मिल रहे हैं, और पूरी गेम्स की किट्स भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। और जो भी आपको गेम के लिए जितने एसेट चाहिए आपको यूनिटी एसेट स्टोर में मिल सकते हैं। आप अच्छा, आप साथ ही टैब पे आप यूनिटी एसेट कलेक्शन भी खोल लें। अगर आपको यहाँ से पेड आपको फ्री नहीं मिल रहे एसेट्स, वो एसेट जो है वो पेड है, तो आप यूनिटी एसेट कलेक्शन के ऊपर जाएं। unityassetcollection.com। जी, ये सेम नेम के साथ जो वहां पर नाम है, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं आपको वही एसेट सारे फ्री में मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत एड्स आपको देखनी पड़ेंगी, थोड़ा तंग करेगा, लेकिन आपको वही एसेट यहाँ पर फ्री में मिल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एसेट को, ये रियलिस्टिक कार कंट्रोलर आप देख रहे हैं, ये आरसीसी है। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा गेम, पूरा जो कार का कंट्रोलर है वो आपको बना बनाया मिल जाता है। सबसे ऊपर आप जाइएगा जरा, ये रियलिस्टिक कार कंट्रोलर, ये आपको फ्री में यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, अब ये आप नीचे देख रहे हैं ओरिजिनल लिंक, और नीचे एक बटन है डाउनलोड। अगर हम ओरिजिनल लिंक के ऊपर जाते हैं तो ये आपको यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाता है कि वहां पर ये एसेट क्या है, वहां पर आपको इसका पता लग सकता है। ओरिजिनल लिंक पे क्लिक कीजिएगा। नहीं नहीं, डाउनलोड डाउनलोड के ऊपर ना आए, आप ओरिजिनल लिंक के ऊपर जाएं। डाउनलोड्स के ऊपर आगे आपको थोड़ी एड्स वगैरह देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपको एट द एंड ले जाएगा। थोड़ा सा मतलब मसला आता है, दो तीन विंडोज खुलती हैं एड्स की, लेकिन आपको मिल जाता है इजीली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक था एसेट थे, मुझे चाहिए थे लेकिन ये मुझे कहीं से नहीं मिले। ये हम्म। सॉकर कौन से? प्लेयर्स गेम एसेट्स वालों की तरफ से थे। मैं ये आपको इवन टेक्स्ट भी कर देता हूँ। तो नहीं, वो ये आप इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर देखें, अगर आपको मिलते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं रियलिस्टिक कार कंट्रोलर जो है आरसीसी, वो यूनिटी के ऊपर आपको $50 का मिल रहा है, लेकिन यूनिटी एसिड कलेक्शन के ऊपर आप वही कंट्रोलर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट है, unityfreaks.com और यूनिटी एसिड कलेक्शन। यहाँ पर आपको जिसको भी कोई मॉडल्स, इन्वायरमेंट्स या कोई किट चाहिए वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया। मुझे यहाँ पर बस ये लास्ट दो तीन बातें हम कर लेते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी मॉडल अगर आप बाइट से लेके आते हैं, वो आपने अपनी एसिड विंडो के अंदर रखना है, और उसको जब आप हायरार्की में ले आएंगे तो वो आपकी गेम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त आप देख रहे हैं क्यूब है, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह ट्रांसफॉर्म के ऊपर हमने बात की कि सबसे पहले कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जब आता है तो वो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी जो हम शो करते हैं, जो हमें नजर आती है, वो ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के थ्रू आप इसको अगर, अच्छा, आपको सीन विंडो के अंदर इसके कुछ एरोज नजर आ रहे हैं। ठीक है, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये 3 से 4 टूल्स हैं कि आप अपने गेम ऑब्जेक्ट को, उसकी मूवमेंट, उसकी रोटेशन, उसके स्केलिंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसको वाई एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो आप ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है एक्सिस, आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे, ये एक्स आप साथ में देखेंगे, ट्रांसफॉर्म भी उसका एक्स के अंदर चेंज हो रहा होगा उसी हिसाब से। ये काइंडली गेम ऑब्जेक्ट को आप मूव कीजिएगा ग्रीन, हाँ,
और साथ ही आप देख रहे हैं कि हायरार्की विंडो के अंदर सॉरी, जो उसका इंस्पेक्टर है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसकी वाई की वैल्यू के अंदर भी चेंज आ रहा है। और इसी तरह आप इसकी किसी भी एक्सिस को मूव करके इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर रोटेशन का टूल सेलेक्ट करते हैं ऊपर से तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी जो आपको ये एनवायरनमेंट है और ये सारी चीज़ें, या आप यूनिटी के स्टोर के ऊपर जाएं, वो आपको टेम्पलेट जो उनका यूनिटी का एक गेम का टेम्पलेट उनका बना बनाया भी है एक, आप उसके अंदर जाएंगे, जॉन लेमन एक ट्यूटोरियल है उनका, जॉन लेमन गेम उन्होंने बनाई है, तो उसका आपको पूरी की पूरी किट वो आपको डाउनलोड भी करवाएंगे। वो आप अपने साथ उसको साथ साथ मतलब प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिल सकती हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और बाकी दूसरी बात ये है कि मैं भी कोर्सेज वगैरह, हम भी मेरे मेरे दोस्त और हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, फाइवर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो हम भी ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि हम भी जो न्यू लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनको हम कोर्सेज करवा सकते हैं, 3 मंथ्स का कोर्स। और इस तरह से उस कोर्स के अंदर भी आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं कि आप वो कोर्स हमारे साथ करें, 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह आप अपनी एक गेम भी बना सकते हैं उसी कोर्स के दौरान, और आप उसको सीख तो उसकी डिटेल्स वगैरह आप सामा से ले सकते हैं, वो मैंने उनसे बात की थी। तो बाकी बस आप लोग जाएं यूनिटी के ऊपर जाएं और वहाँ से काम शुरू करें, वो अपनी बेसिस करें, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल लाजमी बनाएं। सर ये आप थैंक यू 2D सर, गेम डेवलपमेंट ये है करवाएंगे या ना। 3? मैं आपको जो लेके चलूंगा 2D और 3D, हम फर्स्ट जो उसका 1.5 मंथ है, फर्स्ट 1.5 मंथ हम उसकी आईडी के ऊपर काम करेंगे, जो कि 2D और 3D का इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जी एक्सिस का डिफरेंस आ जाता है।